में कोई कष्ट नहीं रहेगा। सूर्य भगवान के दर्शन करने से लोग निरोगी हो जाते हैं। सूर्य भगवान की इतनी बड़ी महिमा है कि यदि किसी प्रतिमा को ऋतुकाल में नारी ने स्पर्श कर लिया है तो उस प्रतिमा को सूर्य भगवान के सामने उनको किरणें बस उसके ऊपर पड़ जाएं तो उसको शुद्धि मिल जाती है। इतनी बड़ी महिमा सूर्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण की गई है। इतनी बड़ी महिमा, इसलिए तो हम पूजा के बाद में रोज सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो बड़ा आनंद हो रहा है। परहित परमार्थ के साथ जीवन का आनंद लीजिए। आज दिवाली है, फिर आप सभी को बहुत बहुत मंगल में बधाई, शुभकामना। कल मैंने निवेदन किया कि तुलसी का इतना सा गट्ठर सा लीजिए, उसमें कलावा बांधिए और उसको पूरा का पूरा घी में डुबो करके फिर एक सरैया में उसको रख करके थोड़ा कपूर लगा करके भगवान के सामने पूजा के समय पर जितनी देर तक पूजा हो रही है उसको जलते रहने दीजिए। ये काम आज हम भी करने वाले हैं और YouTube पर उसको आप देखेंगे, आप दर्शन करेंगे। एक सकोरा में, सरैया में इतनी सी लकड़ी का गट्ठर बना लो, फिर उसको कलावा से लिपेट करके उसको बांध दो, फिर उसको घी में डुबो दो, सरैया में उसको रखकर थोड़ा कपूर रख करके उसको माचिस की तीली से जला लो और जब तक पूजा चले इतनी देर के लिए तो वो जलनी चाहिए, उसमें घी डालते रहिए तो वो जलती रहेगी, तो आनंद हो जाएगा। ये श्री युक्त है। मैंने कल भी भरतपुर से निवेदन किया है, हम भी ये करेंगे। 108 बेलपत्र लक्ष्मी नारायण भगवान के ऊपर या लक्ष्मी गणेश जी के ऊपर पूरा 108 बेलपत्र चढ़ाइए। इससे आप बिल्कुल भी ना चूकें, ये जरूर करें। पूजा में बहुत आनंद, शुद्धता के साथ में पवित्र वस्त्र पहन करके और भगवान का पूजन करें। पिछली वीडियो में हमने पूरा का पूरा टाइमिंग्स वृषभ लगन में पूजा करें आप, उसके सब टाइमिंग्स आपको भेज दिए हैं। सिंह लगन में भी पूजा का बड़ा महत्व है, लेकिन वो रात उस समय काफ़ी हो जाएगी, तो सिंह लगन में आप भगवान का आप हवन कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए। हम भी आज पूरी रात्रि भर यज्ञ चलेगा। कल हमने चौमुखा दिया जलाने की बात आपसे कह दी है। आचार्य जी कल एक बड़ी सुंदर बात निकली, पहली बार बोली चौमुखा। सुने आप? हमें तो अभी तक बस यही पता था कि चौमुखा दिया, लेकिन उस दिए में 4 बत्ती चारों दिशाओं में। इसका ये बिल्कुल ध्यान रहे कि उसकी दिशा 4 होनी चाहिए। उसकी दिशा, उसमें वर्णन है कि जो पूर्व में तुमने जो बत्ती जलाई है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, दुर्गा प्रसन्न होती है। पश्चिम में जलाई है आपने, उससे गणेश प्रसन्न होते हैं। उत्तर में आपने जलाई है उससे महादेव प्रसन्न होते हैं, और दक्षिण में आपने जलाई है उससे पितृराज आर्यमा का नाम है, पितृराज आर्यमा बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ये 4 बत्तियां क्या आनंद देती हैं। एक बत्ती है पूर्व वाली, वो आपको धन देती है। दक्षिण वाली है परिवार में किसी की जनहानि नहीं होने देती, काल मृत्यु नहीं होने देती। और जो पश्चिम वाली है वो समृद्धि के साथ साथ में वो बुद्धि प्रदानित करती है वो बत्ती। और जो उत्तर की है उसमें भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, आयुष बढ़ा देते हैं। तो आज हम भी भले अखंड ज्योत मंदिर में जल रही है कई वर्षों से, फिर भी चौमुखा दिया मिट्टी के सकोरे में, चौमुखा दिया मिट्टी के सकोरे में और लंबी बाती बना करके, और ये आप जलाइए। आप रुई की भी बना सकते हैं, कलावे की बनाओगे तो पूरी रात भर चल जाएगी, इसलिए आप कलावे में ही उसको बना लें। कलावे के ऊपर रुई पतली करके लगा लें तो और ज़्यादा ठीक है, बढ़िया है, क्योंकि रुई से थोड़ी वो टिकाऊ हो जाएगी। वैसे अब तो बहुत चीज़ों की बनती है, लेकिन जो बत्ती है उसको कॉटन में तो रुई आती है, हाँ कॉटन सूती, उसमें रुई ही आती है। कपास का वर्णन है तो कपास का अर्थ तो रुई ही होता है। तो आज अपनी पूजा में आप रुई को जरूर आप अपने प्रयोग में जरूर लीजिएगा। और आपने पूरी बातें सुनी है, कल मैंने बोला है कढ़ाई शाम को चढ़ाइए। भले ही अभी दिन में आपने दाल भात बना लिया, रोटियां बना ली हैं, लेकिन शाम की पूजा है, संध्या के समय में घर में पक्की रसोई, पक्का भोजन, नहा धो करके पक्की रसोई बनाइए, खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, हरा साग बनाइए। गौ माता को ग्रास दीजिए, पहले भगवान का पूजन करें फिर गौ माता को ग्रास दें। एक ब्राह्मणी को जमाने का बड़ा महत्व है। अब ब्राह्मणी ना मिले तो ब्राह्मण को जमा देना। कल जिसकी महिमा मैंने रास्ते से पता नहीं कहाँ से दौसा से मैंने निवेदित करी है आपको, और आपने सुना भी है कल का कार्यक्रम। तो ये अद्भुत हम चाह रहे हैं कि अब के बार की है दिवाली बहुत आनंदोत्मग्न हो करके
आपकी माने तो बहुत आनंद होगा। तो आप सब ऐसे ही हमारे साथ में बिल्कुल जुड़े रहिए।